हिंदी गुरु यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 7वीं के प्यारे प्यारे विद्यार्थी, आज हम करेंगे पाठ 12। पाठ का नाम है अशोक का शस्त्र त्याग। अशोक जो भारतीय इतिहास के एक महान चक्रवर्ती सम्राट थे, उनका शस्त्र त्याग, शस्त्र होता है हथियार और त्याग का मतलब होता है छोड़ना, कि अशोक ने अपने शस्त्र त्याग क्यों किए। इस पाठ में हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम अशोक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अशोक भारतीय इतिहास के मौर्य साम्राज्य के एक महान सम्राट थे। इनको चक्रवर्ती सम्राट भी कहा जाता था, कारण इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप, जो आज के मौजूदा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और बर्मा तक विस्तृत था, इनको चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है। चक्रवर्ती का मतलब है सम्राटों का सम्राट। लेकिन एक इनकी कमी थी, ये अपने पड़ोसी राज्य कलिंग को नहीं जीत पाए थे, जिस वजह से ये सारी घटना घटी। तो आओ हम पढ़ते हैं इस पाठ के बारे में कि अशोक ने शस्त्र त्याग क्यों किया। एक मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे हुए थे। मगध जो था वो अशोक का राज्य था। अशोक का जो खुद का राज्य था वो मगध था। तो सैनिकों के शिविर लगे थे, बीच में मगध की पताका लहरा रही थी। पताका होता है झंडा, ध्वज। पताका के पास ही सम्राट अशोक का शिविर लगा हुआ था। शिविर लगा होता टेंट। संध्या बीत चुकी है, आकाश में तारे चमकने लगे हैं, शिविरों में दीपक जल गए हैं। अपने शिविर में अशोक अकेले टहल रहे हैं। उनके मुख पर चिंता की छाया है। वे कुछ सोचते हैं पर आसन पर बैठ जाते हैं। अशोक समझ खुद ही, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी नहीं जीता जा सका है। देखो, कलिंग राज्य था, वो उसको जीतने के लिए 4 सालों से युद्ध हो रहा था। दोनों ओर से लाखों आदमी मारे गए, लाखों घायल हुए, पर आज भी हम असफल हैं। क्या होगा इसका परिणाम? द्वारपाल सिर झुकाकर, राजन संवाददाता आना चाहता है। अशोक आने दो। संवाददाता प्रवेश कर। महाराज अशोक की जय हो। शुभ समाचार है। गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। मारे गए हैं तो मगध की विजय हुई है, कलिंग जीत लिया गया है। संवाददाता चुप रहता है। अशोक बोलते क्यों नहीं तुम? चुप क्यों हो? बोलूं क्या महाराज? कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद हैं। फिर किस मुंह से कहूं कि कलिंग जीत लिया गया है? कलिंग के फाटक आज भी बंद हैं? हाँ महाराज, कलिंग के फाटक आज भी बंद हैं। बंद हैं तो खुल जाएंगे। जाओ, जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। कल या तो कलिंग के दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना ही वापस चली जाएगी। जाओ। दूसरा दृश्य। दूसरे दिन प्रातःकाल का समय, शस्त्र से सज्जित अशोक घोड़े पर बैठे हैं। उनके पास उनका सेनापति है। सामने कलिंग दुर्ग है, जिसके फाटक बंद हैं। अशोक, मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी हम कलिंग को जीत नहीं पाए। उसके किसी दुर्ग पर मगध की पताका नहीं फहरा रही है। ये जो किले के दुर्ग होते हैं, उनके ऊपर कह रहा है कि मगध की पताका नहीं फहरा रही है। कलिंग के महाराज मारे गए हैं, उनके सेनापति पहले से ही कैद हो चुके हैं, फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। आओ, आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर प्रण करते हैं कि या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अपना अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। सब सैनिक तलवार खींचकर मगध की जय, सम्राट अशोक की
जय। सहसा दुर्ग का फाटक खुल जाता है। सब आश्चर्य से उधर देखने लगते हैं। उनकी तलवारें खींची की खींची रह जाती है। शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक के बाहर निकलने लगती है। सेना के आगे पुरुष भेष में एक वीरांगना है। वीरांगना होती है वीर स्त्री, जो सैनिक वेश में साक्षात चंडी सी दिखाई देती है। यह कलिंग महाराज की लड़की पद्मा है। कलिंग के महाराज थे, उनकी एक पुत्री थी पद्मा, जो खुद इस युद्ध का नेतृत्व करने के लिए आ गई। स्त्रियों की सेना अशोक की सेना से कुछ दूरी पर रुक जाती है। अशोक के सिपाही मंत्रमुग्ध से देखते रह जाते हैं। अशोक भी चकित रह जाते हैं। पद्मा आगे बढ़कर अपनी सेना से, बहनों, तुम वीर कन्या, वीर भगिनी और वीर पत्नी हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं करना। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है, वह तुम्हारे सामने खड़ी है। आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है। लोहा लेना मतलब टक्कर लेनी है। तुम प्रण करो कि जननी जन्म भूमि को पराधीन होते देखने से पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी। अशोक स्वत, यह कौन है? साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में उतर आई है। शेष सैनिक भी सभी स्त्रियां हैं। क्या स्त्रियों से भी युद्ध करना होगा? क्या अशोक को स्त्रियों का वध करना होगा? ना ना, मैं स्त्री वध नहीं करूंगा। मुझे विजय नहीं चाहिए। मैं यह पाप नहीं करूंगा। मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा। सैनिकों, स्त्रियों पर हाथ न उठाना। आगे बढ़कर, तुम कौन हो देवी? पद्मा, मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ। मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ। कहाँ है अशोक? कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा? मैं द्वंद्व युद्ध करना चाहती हूँ। द्वंद्व युद्ध का मतलब होता है दो जनों के बीच में आपस में युद्ध होना। अशोक सिर झुका लेते हैं। पद्मा, क्यों? सिर क्यों झुका लिया महाराज? मैं युद्ध चाहती हूँ, केवल युद्ध। आज आपके भीषण युद्ध की पूर्णाहुति होगी। पूर्णाहुति मतलब उसका समापन होगा। अशोक, बहुत हो चुका राजकुमारी। मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, कभी युद्ध नहीं करूंगा। तलवारें नीचे फेंक देते हैं। पद्मा, यह क्या महाराज? अशोक अपने सैनिकों से, तुम भी अपनी तलवारें नीचे फेंक दो। आज से अशोक तुम्हें कभी किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा। फेंक दो अपनी तलवारें। सभी सैनिक अपनी अपनी तलवारें फेंक देते हैं। पद्मा आगे बढ़कर, मैं बुलावे में नहीं आ सकती महाराज। मैं तुमसे युद्ध करूंगी। मुझे अपने पिता का बदला लेना। अशोक सिर झुका, तो लीजिए बदला। राजकुमारी, मैं अपराधी हूँ। जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा है और जिस अशोक का सिर आज किसी के आगे झुका नहीं, वह आपके आगे नत है। मतलब झुक चुका है। काट लीजिए सिर को। मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। मेरी प्रतिज्ञा अटल है। अशोक सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। पद्मा, तो जाइए महाराज। स्त्रियां भी निहत्तों पर वार नहीं करेंगी। आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए। अपनी स्त्रियों की सेना के साथ दुर्ग में चली जाती है। तीसरा दृश्य, अशोक और उनके सभी सरदार पीले वस्त्र धारण किए हुए। उनके सामने एक बौद्ध भिक्षु बैठे हुए। अशोक, मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदावर्त आप सबको मिलेगा। बौद्ध भिक्षु, प्रतिज्ञा करो कि जब तक जीवित रहूंगा अपनी प्रजा की भलाई करूंगा। सब प्राणियों को सुख और शांति पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा। सब धर्मों को समान दृष्टि से देखूंगा। अशोक, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जीवन भर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। बौद्ध भिक्षु, बोलो, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि। सभी सैनिक को अशोक उसके पीछे पीछे बोलते हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि। प्रश्न 4, उपयुक्त शब्द से रिक्त स्थान पर अशोक ने समय सेना का डैश करने का किया संचालन।
कलिंग से युद्ध डैश चलता रहा। कितने? 3, 5 या 4 वर्ष? 4 वर्ष। कलिंग के महाराज के मरने का समाचार पाकर अशोक डैश हुए, प्रसन्न या विस्मित? प्रसन्न। कलिंग के फाटक बंद हैं, यह समाचार सुनकर अशोक डैश हुआ, लज्जित या दुखी? दुखी। पद्मा के सम्मुख अशोक तलवार फेंक देता है क्योंकि वह नारीवध नहीं करना चाहता था। प्रश्न 5, 1-2 वाक्य में उत्तर दो। अशोक अपने शिविर में परेशान क्यों है? उत्तर, भयंकर नरसंहार और कलिंग को न जीत पाने के कारण अशोक अपने शिविर में परेशान था। संवाददाता ने अशोक को क्या समाचार दिया? उत्तर, संवाददाता ने सम्राट अशोक को कलिंग के महाराजा का युद्ध में मारे जाने का समाचार सुनाया। मगध की विजय हुई है, पूछने पर संवाददाता चुप क्यों रह जाता है? उत्तर, सम्राट अशोक के यह पूछने पर कि क्या मगध की विजय हुई थी, संवाददाता इसलिए चुप हो जाता है क्योंकि कलिंग दुर्ग का फाटक अभी भी बंद था। फिर किस मुंह से वह कह सकता था कि कलिंग जीत लिया गया है? अशोक ने सेना संचालन का भार अपने ऊपर क्यों लिया? उत्तर, कलिंग दुर्ग के फाटक खुलवाने के लिए सम्राट अशोक ने सेना संचालन का भार अपने ऊपर लिया। अशोक पद्मा के युद्ध के लिए ललकारने पर तलवार क्यों फेंक देता है? पद्मा द्वारा युद्ध के लिए ललकारने पर भी अशोक तलवार इसलिए फेंक देता है क्योंकि वह कहता है कि मैं स्त्रीवध नहीं करूंगा। बदला लेने का अवसर मिलने पर भी पद्मा अशोक को युद्ध भूमि से सुरक्षित क्यों जाने देती है? उत्तर, सम्राट अशोक ने पद्मा के समक्ष सिर झुकाकर कहा कि काट दो इस सिर को, मैं अपराधी। पद्मा ने कहा, जाइए महाराज, स्त्रियां भी निहत्तों पर वार नहीं करेंगी। सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म क्यों अपनाया? सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त करने के लिए उस पर आक्रमण कर दिया। भीषण युद्ध हुआ, लाखों लोग मारे गए, कलिंग के महाराज भी मारे गए। फिर भी कलिंग के दुर्ग का फाटक बंद था, यानी वो किले को जीत नहीं पाए। भीषण रक्तपात ने सम्राट अशोक के मन को बदल दिया। इस बदलाव के कारण सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। सम्राट अशोक ने बौद्ध भिक्षु के सामने क्या क्या प्रतिज्ञाएं ली? उत्तर, जब तक मेरे शरीर में प्राण है, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदावर्त आप सबको मिलेगा। मैं आजीवन अपनी प्रजा की भलाई करूंगा, सब धर्मों को समान दृष्टि से देखूंगा, सब प्राणियों को सुख और शांति पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा। प्रश्न 7, लिंग बदलो। सम्राट, सम्राज्ञी, महाराज, महारानी, प्रातःकाल, सायंकाल, देवी, देव या देवता, पुरुष, स्त्री, पति, पत्नी। इन मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करो। मंत्र मुग्ध होना, पूरी तरह मुग्ध होना। सभी श्रोता गायक का गीत सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। लोहा लेना, टक्कर लेना। भारतीय सेना किसी भी शत्रु से लोहा लेने को तैयार है। सदा के लिए आंखें बंद कर लेना, मर जाना। अचानक दिल का दौरा पड़ने से उन्होंने सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। पूर्णाहुति, यज्ञ की अंतिम आहुति। कल यज्ञ की पूर्णाहुति पड़ेगी। तलवार फेंक देना, पराजय स्वीकार करना। अशोक ने तलवार फेंक दी और बुद्ध धर्म अपना लिया। सिर काटना, मार देना। भगवान कृष्ण ने अत्याचारी राक्षस का सिर काटना उचित समझा। सिर न झुकाना, हार न मानना।
रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के आगे सिर ने झुकाया। सदाव्रत, महेश ने घर में सदाव्रत लगा रखा है। साक्षात चंडी सी दिखाई देना, निश्चित मृत्यु प्रदान करने वाली वीरांगना। युद्ध में लक्ष्मीबाई साक्षात चंडी जैसी दिखाई देती थी। मृत्यु की गोद में सो जाना, मर जाना। वृद्ध रोगी मृत्यु की गोद में सो गया। मुख पर चिंता की छाया होना, परेशान होना। पुत्र की बीमारी के कारण पिता के मुख पर चिंता की छाया साफ दिख रही थी।